हेलो बच्चों, मेरा नाम है स्मिता बिजलवान। स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास सिक्स्थ साइंस का चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, जो कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके हैं और आज हम उसके आगे का इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में हमने क्या पढ़ा था, क्या समझा था हमने सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस में कि दो अलग अलग हमारे पास क्या है, दो या दो से ज्यादा क्या है हमारे पास, अगर कोई सब्सटेंस का मिक्सचर है, क्या है मिक्सचर है जिसमें कि क्या है अलग अलग सब्सटेंसेस है, तो उनको किस किस तरीके से हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। ठीक है, कैसे उनको अलग अलग करेंगे, कैसे उनको सेपरेट करेंगे। तो उसमें हमने क्या वेरियस प्रॉपर्ट मेथड्स पढ़ लिए थे सेपरेशन के, किस तरीके से हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। चलिए, पहले हमने पढ़ा था कि सेपरेशन होता क्या है। सेपरेशन यानी कि कोई भी अनवांटेड या हार्मफुल कंपोनेंट को हमें क्या करना है, किसी मिक्सचर से रिमूव करना है, कि कोई भी अनवांटेड हो यानी कि जो हमें नहीं चाहिए, है ना, ऐसी चीजों को तो हम रिमूव करेंगे किसी मिक्सचर से। अच्छा, अगर कोई चीज है जो हमें चाहिए, है ना, जो वांटेड है यानी कि जो हमें चाहिए और जो हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है, तो ऐसी चीजों को हम क्यों अपने मिक्सचर से हटाएंगे, है ना, ऐसी चीजों को तो हम सेपरेट नहीं करना चाहेंगे। इसीलिए हम उन चीजों को सेपरेट करते हैं जो क्या होती हैं, हम कह सकते हैं जो क्या होती हैं, अनवांटेड होती हैं। अनवांटेड यानी कि जिसे हम नहीं चाहते, है ना, जो चीजें हम नहीं चाहते वो चीजें। दूसरा, कोई हार्मफुल कंपोनेंट जो क्या है हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है, नुकसानदायक है, तो ऐसे कंपोनेंट्स को क्या करते हैं हम, रिमूव करते हैं। तो उसी टेक्निक को बोला जाता है सेपरेशन। ठीक है, यानी कि कोई भी मिक्सचर है, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल पढ़ा था किसका, एक हमने एग्जाम्पल पढ़ा था कि इसमें क्या है, इस बोल में क्या है, नमकीन का मिक्सचर है। तो उसमें क्या है, उसमें सेव है, उसमें मूंगफली है, उसमें पापड़ है, ठीक है, उसमें आलू के चिप्स हैं, उसमें कई चीजें हैं, ठीक है, उसमें दाल है, दाल की नमकीन है, बहुत सारी चीजें मिक्स मिक्स की हुई है हमने, तो उसको क्या बोलेंगे, एक मिक्सचर बोलेंगे। और उस मिक्सचर से अगर हम कोई एक चीज क्या करना चाहें, सेपरेट करना चाहे, तो उसी को क्या बोलेंगे, उसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, सेपरेशन। और सेपरेशन हम उसी चीज को करेंगे जो हमें नहीं चाहिए या जिसे हम सेपरेट करना चाह रहे हैं, है ना। चलिए, उसके आगे हमने पढ़ा था कि जो भी हमारे अलग अलग टेक्निक्स पढ़ी थी। चलिए आगे देखते हैं, जो भी हमारे क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, जिनमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, सिर्फ एक तरह के पार्टिकल। जैसे हम बोल रहे हैं कि ये क्या है, एक बोल में नमक है, तो उसमें क्या है, सिर्फ नमक के पार्टिकल्स है ना, सिर्फ सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं। हम बोले ये क्या है, एक कॉपर का कुछ भी बना हुआ है, ठीक है, कॉपर का कुछ बना हुआ है हमारे पास, तो ये क्या सिर्फ कॉपर का बना हुआ है, इसमें कोई और धातु यूज नहीं हुई है, सिर्फ एक ही तरह की धातु यूज हुई है ना, तो उसे क्या बोलेंगे हम, प्योर सब्सटेंस। क्या बोला जाएगा, प्योर सब्सटेंस। अगर हम बोलेंगे ये हमारा आयरन से बना है, ठीक है, ये जो रॉड्स हैं ये हमारे आयरन से बनी है, तो इसमें कोई और धातु की मिक्स नहीं है, इसलिए ये क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, चलिए, अगला है इम्प्योर सब्सटेंस, जिसमें एक से ज्यादा चीजें क्या हो, एक से ज्यादा पार्टिकल क्या हो, मिले हुए हो, उसे क्या बोलेंगे, इम्प्योर सब्सटेंस। जैसे एयर है, एयर भी क्या है हमारा, इम्प्योर है ना, इम्प्योर, क्योंकि वो क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, अलग अलग गैसेस के मिक्सचर से बना है एयर। ठीक है, चलिए, आगे हमने पढ़ी थी इम्प्योरिटीज क्या क्या होती हैं, ठीक है, ये भी हमने पढ़ ली थी। उसके बाद हमने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को भी पढ़ लिया था। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर यानी कि जो इजीली जो घुल जाते हैं, जो जिनमें जो दो पार्टिकल्स हैं, जिनसे मिलके वो मिक्सचर बना है, उस पार्टिकल्स को हम देख नहीं पाते अपनी आंखों से, है ना। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन, तो इसमें भी क्या होता है कि हम शुगर को, जब शुगर को हम वाटर में क्या कर देते हैं, सॉल्युबल कर लेते हैं, वो उसमें पूरे सॉल्युबल हो जाती है, तो उसके बाद हम शुगर पार्टिकल्स को देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी हमने और होमो हेट्रोजीनियस मिक्सचर का हमने एग्जांपल देखा था, चॉक एंड वाटर सॉल्यूशन। ये देख लिया था, चॉक एंड वाटर सॉल्यूशन। तो इसमें क्या था कि जब चॉक को हम वाटर के साथ क्या करेंगे, डिजोल्व करने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, डिजोल्व करने की कोशिश करेंगे, घोलने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, वो सॉल्युबल नहीं होगा, हमें चौक के क्या होंगे, व्हाइट व्हाइट पार्टिकल्स दिखेंगे पानी में। ठीक है, जब चौक के हमें पार्टिकल्स दिख रहे हैं पानी में, तो उसे क्या बोलेंगे हम, वो बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम हमारा हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है, आगे सेपरेशन की नीड क्यों है, ये भी हमने पढ़ लिया था। और अब हम पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ सेपरेशन, है ना। कुछ मेथड हमने कल वाली क्लास में अपने डिस्कस कर लिए थे, आज उनको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं और फिर अपने आगे मेथड्स की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, चलिए देखते हैं कौन कौन से मेथड ऑफ सेपरेशन हमने पढ़े थे।
सबसे पहला मेथड है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग हमने पढ़ा था, इसमें हमने क्या पढ़ा था हैंड पिकिंग वाले मेथड में, कि जब भी हम क्या करते हैं, ये मेथड हम मोस्ट कॉमनली अपने घरों में भी यूज करते हैं अपने घरों में। जब कोई किसी बर्तन में क्या है, हम जब कभी दाल बनाते हैं दाल, तो उसमें हम दाल डालते हैं, ठीक है, किसी बर्तन में जो भी हमें दाल चाहिए होती है, फिर हम क्या करते हैं उसको थोड़ी देर छानते हैं, उसमें से जो भी क्या होती है इम्प्योर प्रॉपर्टी होती है, इम्प्योर चीजें होती है, यानी कि जो हमें नहीं चाहिए, जो अनवांटेड चीज होती है, जैसे कि उसमें कुछ स्टोन्स होते हैं, ठीक है, हस्क होती है, कोई डर्ट होती है, तो उस डर्ट को क्या करते हैं हम हाथ से उठा करके किनारे रख देते हैं ना, जो अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं उसको हाथ से उठा करके किनारे रख देते हैं। जैसे ये कुछ दाल है हमारे पास और इसमें क्या है, ये बारीक वाली दाल है, इसमें क्या है चने की दाल है ना, तो ये चने की दाल हमें नहीं चाहिए, ये अनवांटेड है क्योंकि हमें सिर्फ बारीक वाली दाल बनानी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे चने के पार्टिकल्स को हैंड से उठा करके रख रहे हैं किनारे, तो इसी मेथड को बोला जाता है हैंड पिकिंग मेथड, ठीक है। इसको हम कल डिस्कस कर चुके थे, इसके हमने कई एग्जाम्पल्स भी पढ़ लिए थे। चलिए, हैंड पिकिंग मेथड समझ आया, जब हम हाथ से उठा करके जो अनवांटेड चीज है या कोई डर्ट है या कोई हस्क है, ठीक है, या कोई स्टॉक है अगर उसमें आ गया, ठीक है, कोई भी डर्ट पार्टिकल्स हैं, तो उनको हाथ से उठा करके क्या रखते हैं हम किनारे रखते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है हैंड पिकिंग मेथड, ठीक है। चलिए अगला मेथड देखते हैं। अगला मेथड था हमारा थ्रेसिंग। अगला मेथड क्या है, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग मेथड का हमने बताया था कि ये यूजुअली किसके द्वारा यूज किया जाता है, यूजुअली फार्मर्स इस मेथड को यूज करते हैं। किस मेथड को, थ्रेसिंग का जो मेथड है, किसके सेपरेशन, सब्सटेंसेस के सेपरेशन का जो मेथड है थ्रेसिंग, उसको यूजुअली कौन यूज करता है, जो हमारे फार्मर्स होते हैं वही उसे यूज करते हैं, ठीक है। चलिए इसमें हमने क्या पढ़ा था, सपोज इन अ बाउल देयर आर टू काइंड ऑफ फ्रूट्स, देन यू कैन इजीली सेपरेट वन फ्रॉम द अदर, कि अगर कोई बाउल है उसमें क्या है दो डिफरेंट काइंड के फ्रूट्स हमने कट करके रखे हैं, तो उसको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि क्या है जो फ्रूट है वो क्या है साइज में बड़े हैं, तो उनको क्या हम इजीली क्या कर सकते हैं सेपरेट कर सकते हैं। बट व्हाट इफ द साइज ऑफ द कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर इज मच स्मॉलर, लेकिन क्या हो अगर जो कंपोनेंट का साइज हो वो क्या हो बहुत ज्यादा स्मॉल हो, तो उसको किस तरीके से हम सेपरेट करेंगे, तो उसी टेक्निक को बोला जाता है थ्रेसिंग, जो इन स्मॉलर यूजफुल फॉर सच स्मॉलर कंपोनेंट, यानी कि जो स्मॉलर कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज होती है, उसी टेक्निक को बोला जाता है थ्रेसिंग, ठीक है। जैसे फार्मर्स हैं वो यूज करते हैं, जो ये हमारे पास स्टॉक्स होती है जिसमें क्या होते हैं ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, तो फार्मर क्या करते हैं हाथ से उठा करके एक एक ग्रेन करके निकाल करके उसको सेपरेट तो नहीं करेंगे ना, अगर ऐसे ऐसे करने लग जाएंगे वो, तो सिर्फ इतना स्टॉक को सिर्फ इतने में से ग्रेन निकालने के लिए तो पूरा एक दिन से ज्यादा लग जाएगा हमें, है ना। अगर ऐसे हैंड पिकिंग करके हम क्या करेंगे एक एक ग्रेन निकाल करके सेपरेट करेंगे, लेकिन तो इसलिए हम क्या करते हैं थ्रेसिंग, उसको एक साथ पकड़ करके उसको इस तरीके से झाड़ते हैं, ठीक है, जिससे कि क्या होता है ग्रेन्स हमारे अलग हो जाए और स्टॉक क्या हो जाए अलग हो जाए। तो ये बहुत सारे अलग अलग मशीन से इसको क्या कर सकते हैं हम, मशीन से भी यूज कर सकते हैं, हम खुद भी इसे यूज कर सकते हैं और बुलक से भी इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो थ्रेसिंग आपको समझ आ गया होगा, हमने अपने पिछले क्लास में भी इसको पढ़ लिया था। चलिए आगे अगला मेथड था हमारा सीविंग। तो सीविंग यानी कि देखिए, यू माइट हैव सीन योर मदर यूज अ सीव टू सेपरेट इम्प्योरिटीज एंड ब्रैन फ्रॉम फ्लावर बिफोर यूजिंग इट। तो हमने अपने घरों में क्या देखा है कि जो हमारी मम्मी है कि जो वो रोटी बनाती है तो उसके लिए आटा गूंथती है, तो आटा गूंथने के लिए वो आटे को क्या करती है छानती है पहले, ठीक है। जो आटा छानेंगे तो आटा छानने के लिए वो छन्नी जो यूज होती है ना, तो उसी मेथड को क्या बोलते हैं हम सीविंग मेथड बोलते हैं। तो जब छन्नी से क्या होता है, छन्नी में हम आटा डालते हैं, तो जब वो छानते हैं तो जो हमारा क्या होता है जो आटा हमें चाहिए होता है वो तो नीचे आ जाता है, लेकिन उसके ऊपर क्या बच जाता है, वो जो बूरा होता है, वो जो ब्रैन होता है, वो जो जो सब्सटेंस हमें नहीं चाहिए होता, जो अनवांटेड सब्सटेंस होता है, वो क्या होता है वहीं ऊपर ही रुक जाता है। कभी कभी उसमें क्या होता है गेहूं के दाने भी रहते हैं, है ना, जब आटा अच्छे से नहीं पीसा होता तो उसमें गेहूं के दाने भी रहते हैं, तो वो दाने भी क्या होते हैं, वो दाने भी क्या एक तरह से इम्प्योरिटी है ना, उसको हम आटे में यूज नहीं कर सकते ना, ठीक है, तो वो अपने आप ही क्या हो जाता है सीविंग मेथड से सेपरेट हो जाता है, ठीक है। अगर हम बोले कि हमारे पास सैंड और ग्रेन्यूल्स है, क्या है सैंड और ग्रेन्यूल्स, तो उसको छानने के लिए भी क्या करते हैं हम इस तरह से एक स्ट्रेनर की हेल्प लेते हैं, तो स्ट्रेनर से जब हम स्ट्रेन करेंगे तो हमारे सैंड पार्टिकल्स जो है जो वो इजीली तो इससे पास हो जाएंगे ना, स्ट्रेनर से इजीली पास हो जाएंगे, तो क्या होंगे सैंड पार्टिकल्स हमें अलग मिलेंगे और ग्रेन्यूल अलग हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इस मेथड को भी यूज कर सकते हैं सेपरेशन के लिए, और करते हैं हम यूजुअली इसको यूज, ठीक है, इसमें घर में भी यूज करते हैं और जगहों पर भी इसको यूज किया जाता है। सीव ओनली रिमूव पार्टिकल ऑफ इम्प्योरिटी दैट आर लार्जर देन द पोर्स, और इन्हीं पार्टिकल्स को वो रिमूव करेगा जो क्या होगा उसके पोर्स से क्या होंगे स्मॉल होंगे,
होंगे। जो पोर से क्या होंगे, स्मॉल होंगे, उन पार्टिकल्स को वो नीचे जाने के लिए अलाउ कर देगा, और जो पार्टिकल्स क्या होंगे, लार्जर साइज में होंगे, उनको वो ऊपर रोक देगा ना उसमें ही, है ना। जो सीव होगा उसमें क्या होगा, जो स्मॉल पार्टिकल्स होंगे उनको तो वो क्या, स्मॉल पार्टिकल्स को क्या करेगा, सीव नीचे जाने के लिए अलाउ कर देगा। तो स्मॉल पार्टिकल्स तो क्या होंगे, छन के नीचे आ जाएंगे, लेकिन जो लार्जर पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, हमारे ऊपर ही बच जाएंगे। ठीक है। आगे अगला मेथड था हमारा विनोइंग। विनोइंग को भी हम क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे। चलिए इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर फ्रॉम हैवियर कंपोनेंट बाय द विंड। यानी कि हम लाइटर, किसी मिक्सचर के लाइटर कंपोनेंट को क्या कर सकते हैं, हैवियर कंपोनेंट से सेपरेट कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ विंड। विंड क्या है इसमें, मेन पार्ट तो विंड ही है ना। विंड की हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है। द सेपरेशन टेक्निक आर कॉमनली यूज बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम द हेवियर सीड्स। है ना, जो लाइटर हस्क पार्टिकल्स हैं उस सीड से सेपरेट करने के लिए यूज होते हैं। तो ऐसा हम कहाँ देखते हैं, ऐसा हम गाँव में देखते हैं गाँव में क्या होता है, किसी भी सूप में जो हमारे क्या है, ग्रेन्स है, और जो हस्क है, जो डर्ट है उसमें, वो सब क्या रहते हैं, सारे एक साथ रहते हैं। तो इस तरीके से ऊपर से जब हम उसको क्या है, नीचे की तरफ डालेंगे, जो तो विंड है, विंड से क्या होगा, जो भी हमारे डर्ट पार्टिकल्स हैं, जो भी हस्क है, उसमें जो भी डर्ट है, वो सब क्या होगा, रिमूव होकर के नीचे हमें सिर्फ क्या मिलेगा, सिर्फ ग्रेन का ढेर मिलेगा। नीचे क्या मिलेगा, सिर्फ ग्रेन मिलेगा। ठीक है। तो इस मेथड को भी यूज करते हैं हम। द लाइटर पार्टिकल्स आर कैरीड अवे बाय द विंड। तो जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे, लाइटर पार्टिकल्स यानी कि जो हस्क होगा, जो डर्ट होंगे, वही तो हमारे लाइटर पार्टिकल्स होंगे। जो ग्रेन्स होगा, जो हमें चाहिए होगा वो पार्टिकल, तो क्या होगा, ज्यादातर वो तो हैवी ही होगा ना हमारा वो पार्टिकल। ठीक है। तो जो लाइटर पार्टिकल होगा वो विंड के द्वारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा, विंड के द्वारा किनारे हट जाएगा। द हैवियर सीड्स फ्रॉम द हीप नियर द प्लेटफॉर्म ऑफ विनोइंग। तो हैवियर सीड इस तरीके से हमारा आ जाएंगी। ठीक है। वी कैन यूज इवन नेचुरल एयर, विंड और ब्लो एयर वाइल विनोइंग। तो विनोइंग के लिए एक तो हम नेचुरल विंड का यूज कर सकते हैं, है ना, कि नेचुरल जो हवा चल रही है उसमें हम विनोइंग कर सकते हैं। और दूसरा है, हम क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल मेथड, यानी कि ब्लो एयर का भी ला सकते हैं, है ना। ब्लो एयर को वहां पर क्या कर सकते हैं हम, जैसे हमने कोई पंखा ही चला दिया, ठीक है, या एयर ब्लोअर ला दिया, वहां उससे क्या हो सकता है, उससे एयर आएगी, तो क्या होगा, हम विनोइंग कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, अगला मेथड पढ़ते हैं। अब अगला मेथड है हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन। अब मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है, आयरन फिलिंग कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स and sand by using a magnet. This process is known as magnetic separation. ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर हमारे पास क्या है, सैंड और आयरन फिलिंग का एक मिक्सचर है। क्या है, सैंड और आयरन फिलिंग का एक मिक्सचर है। ठीक है। अगर हमारे पास क्या है, एक इसमें क्या है, सैंड प्लस आयरन फिलिंग्स, है ना। सैंड प्लस आयरन फिलिंग का क्या है, मिक्सचर है। ठीक है। तो इसको हम कैसे सेपरेट करेंगे, एक मैग्नेट की हेल्प से। अगर हम मैग्नेट लाएं और इसके ऊपर रखें, तो जो जितनी भी आयरन फिलिंग्स होंगी वो क्या होंगी, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगी, मैग्नेट पे क्या हो जाएंगी, चिपक जाएंगी। ठीक है। मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होके मैग्नेट की तरफ चिपक जाएंगी, और लेफ्ट क्या होगा हमारा, बचेगा क्या, सिर्फ हमारा सैंड बचेगा। क्या बचेगा, सिर्फ सैंड बचेगा। ठीक है। तो एक यहाँ पर एक मिक्सचर है सल्फर और आयरन फिलिंग का। तो सल्फर और आयरन फिलिंग का ये एक मिक्सचर है, यहाँ पर देख सकते हैं, सल्फर और आयरन फिलिंग का ये एक मिक्सचर है। ठीक है। तो इससे हम जो आयरन है ना, यानी कि लोहे लोहे की चीजें हैं, जो लोहे की क्या होती है, बारीक बारीक फिलिंग टाइप की होती है, इस तरीके से होती है वो, छोटी छोटी आयरन की, है ना। तो उसको हम कैसे हम हटाएंगे, कैसे हम सेपरेट करेंगे दोनों को। ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक सेपरेशन टेक्निक। तो कोई मैग्नेट हम ले आएंगे, मैग्नेट हम इसके ऊपर रखेंगे, इस पे अगर हम घुमाएंगे भी मैग्नेट, तो जितनी भी क्या होंगी, आयरन फिलिंग होंगी, वो सब मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगी। हमें पता है ना, लोहा जो होता है वो चुंबन, जो हमारा चुंबक होता है उसमें क्या होता है, अट्रैक्ट करता है। तो लोहा हमेशा चुंबक पे जाके चिपक जाता है। या बोले हम कि लोहा हमेशा क्या होता है, चुंबक में जाके चिपक जाता है। तो जब लोहा चुंबक पे जाके चिपकता है, तो जब हम क्या करेंगे, सल्फर और जो आयरन फिलिंग
है ना। आयरन फिलिंग का जो क्या है मिक्सचर है उसके ऊपर क्या मैग्नेट ले आएंगे, उसके ऊपर मैग्नेट थोड़ा सा घुमाएंगे तो क्या होगा, जितने भी हमारे आयरन फिलिंग्स होंगी, लोहे की क्या फिलिंग है जो हमारी, वो सारी जाकर के हमारे चुंबक यानी कि मैग्नेट पर चिपक जाएंगी। इस तरीके से मैग्नेट वाला सारे जितने भी आयरन फिलिंग है वो हमारी सब मैग्नेट पे चिपक गई और सैंड हमारा यहाँ पर बच गया। तो इस तरीके से हमने दोनों मिक्सचर को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। ठीक है, इतना समझ में आया। देखिए आप इसको, चलिए समझ आया ये मेथड कि एक उसमें क्या है, हमारे पास एक बोल में सल्फर है और एक बोल में क्या है आयरन फिलिंग, यानी कि जो लोहे का क्या होती है फिलिंग, यानी कि बुरादा हम उसको बोल सकते हैं ना, लोहे का बुरादा टाइप का जो होता है वो हमारे पास है। दोनों को अगर हमने मिक्स कर दिया, उनका एक मिक्सचर बना दिया, तो उसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, मैग्नेट की मदद से। अब मैग्नेट से हम क्या कर सकते हैं, वो जितना भी हमारा आयरन है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो इसको मेथड को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। ठीक है, चलिए अगला मेथड है हमारा सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। लिक्विड से इनसॉल्युबल सॉलिड को कैसे हम, इनसॉल्युबल सॉलिड यानी कि जो उसमें घुल नहीं रहा, जो लिक्विड में क्या होगा घुलेगा नहीं, जो सॉलिड है ना, वह ऐसा सॉलिड जो लिक्विड में घुलेगा नहीं उसे क्या बोलेंगे, इनसॉल्युबल सॉलिड। ठीक है, चलिए ये मेथड क्या होता है, द फॉलोइंग मेथड आर यूज फॉर सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, यानी कि लिक्विड से इनसॉल्युबल सॉलिड को सेपरेट करने का जो मेथड है उसको ही क्या बोलेंगे, ये वाला मेथड है वो। ठीक है, ये मेथड क्या होता है, उसमें यूज होता है ना इनसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से रिमूव करने का मेथड। पहली प्रोसेस है हमारी सेडिमेंटेशन। पहली क्या प्रोसेस है हमारी, सेडिमेंटेशन। दिस प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द डेंसिटीज ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट की जो डेंसिटी होती है उसमें क्या होता है ये, ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट की डेंसिटी पे डिपेंड करता है ना, डिफरेंट कंपोनेंट की डेंसिटी पे बेस होता है। डेंसिटीज के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, सेपरेशन करेंगे। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग डाउन ऑफ हैवी इनसॉल्युबल पार्टिकल्स इन अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। यानी कि जो प्रोसेस जब क्या होता है, जो हमारे क्या है हैवी इनसॉल्युबल पार्टिकल्स है, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स यानी कि, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स यानी कि ऐसे पार्टिकल्स जो घुल नहीं रहे हैं, क्या हो रहे हैं, जो पार्टिकल घुल नहीं रहे हैं। जैसे अगर हम एक पानी और मिट्टी का मिक्सचर है, उसमें हमने कुछ छोटे 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 पत्थर डाल दिए, छोटे छोटे पत्थर डाल दिए, ठीक है, तो क्या वो पत्थर घुलेंगे, वो पत्थर घुलते हैं क्या पानी में, नहीं, वो पत्थर हम कितनी भी कोशिश कर लो वो पानी में तो घुलेंगे नहीं। लेकिन तो वही क्या होंगे, हमारे इनसॉल्युबल सॉलिड्स होंगे। तो उन्हें हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं कि उस पानी, वो जो पानी का जो मिक्सचर है, वो जो पानी है, पानी में अगर हमने पत्थर घोले तो सेपरेट कैसे कर सकते हैं कि थोड़ा देर बाद जब हम उसे क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तो वो पत्थर क्या होंगे, अपने आप ही क्या होंगे, नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएंगे, अपने आप ही क्या होंगे, क्योंकि उनकी डेंसिटी हाई है ना, वो ज्यादा क्या है, वो ज्यादा क्या है, वो ज्यादा हैवी है ना, तो उस वजह से क्या होंगे, वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, जब वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएंगे फिर हम उसमें से पानी अलग निकाल दें, सेपरेट हो गया ना वो हमारा, है ना। तो उसी तरीके से ये प्रोसेस, द प्रोसेस सेटलिंग डाउन ऑफ हैवी इनसॉल्युबल पार्टिकल्स, जो हैवी इनसॉल्युबल पार्टिकल है, इनसॉल्युबल पार्टिकल यानी कि जैसे पानी में हम क्या बोले, पानी में अगर पत्थर है ना, पानी में क्या है, पत्थर है, तो पत्थर क्या हैवी पार्टिकल्स है, तो और इनसॉल्युबल भी है ना, घुल नहीं रहे, जो पार्टिकल घुलेंगे नहीं वो होंगे इनसॉल्युबल। अच्छा, जो घुल जाएंगे, जैसे चीनी है वो पानी में क्या होता है, घुल जाती है, तो वो क्या होगी, हमारी सॉल्युबल होगी, क्या होगी, सॉल्युबल होगी। ये क्या होंगे, हमारे इनसॉल्युबल होंगे। ठीक है, इन a mixture of water and insoluble substances is called sedimentation। तो इस मेथड को क्या बोला जाता है, सेडिमेंटेशन। जहां पर क्या होंगे, जो ये क्या है, जो ये पार्टिकल्स हैं हमारे, ये क्या है, इनसॉल्युबल है, तो धीरे धीरे क्या होंगे, ये नीचे की तरफ सेटल होंगे और नीचे की तरफ बैठ जाएंगे, है ना, नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। इसी मेथड को क्या बोला जाता है, सेडिमेंटेशन। क्या बोला जाता है, सेडिमेंटेशन। ठीक है, ठीक है, इस मेथड को हमने समझ लिया कि कैसे इंसॉल्युबल जो सॉलिड है उसको कैसे हम लिक्विड से क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। ठीक है, द प्रोसेस बेस्ड ऑन द डेंसिटी, डेंसिटी मतलब घनत्व, घनत्व होता है ना डेंसिटी, है ना, तो वो अलग अलग कंपोनेंट की क्या डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेटिंग डाउन ऑफ हैवी इनसॉल्युबल पार्टिकल्स इन अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। यानी कि जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, हमारे सेटल डाउन हो जाएंगे नीचे को, उसके बाद हम लिक्विड से उसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी मेथड को क्या बोला जाता है, सेडिमेंटेशन। चलिए अगला मेथड देखते हैं, डिकैंटेशन। अब डिकैंटेशन क्या मेथड हुआ, द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट अ क्लियर लिक्विड फ्रॉम अ वेसल
after sedimentation without distributing the sediments, heavy insoluble settled particle is called decantation. ठीक है, अब डिकेंटेशन क्या प्रोसेस हुआ कि जब क्या हुआ, वो पत्थर क्या हो गए, नीचे आ गए, सेटल डाउन हो गए, ठीक है, पानी से, है ना। अभी हमने पीछे क्यों पढ़ा था, सेडिमेंटेशन पढ़ा था, यानी कि सेडिमेंटेशन में जो पत्थर है वो जो नीचे हो गए, ठीक है, क्योंकि उनकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है वाटर से, तो वो क्या होंगे, नीचे को सेटल डाउन हो जाएंगे। उस वाटर को जब हम सेपरेट करेंगे करेंगे ना किसी और, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, डिकेंटेशन प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, तो अबव मेथड हैज टू डिसएडवांटेजेस। तो इस मेथड के क्या है, दो डिसएडवांटेजेस हैं। अच्छा, अगर हम ऑयल और वाटर की बात करें तो ऑयल की डेंसिटी क्या होती है, वाटर से कम होती है ना, इसका घनत्व क्या होता है, वाटर से कम होता है। इसके पार्टिकल्स, ऑयल के पार्टिकल्स क्या होते हैं, चौड़े होते हैं, जिस वजह से क्या होती है, इसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है। और ये वाटर के ऊपर जब हम वाटर और ऑयल को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, अगर हम स्पून से घुमा दे, लेकिन थोड़ा देर बाद जब हम वेट करेंगे, इसको क्या करेंगे, रेस्ट पे छोड़ देंगे, तब हम क्या देखेंगे, जो वाटर है वो अपने आप नीचे रहेगा, लेकिन जो ऑयल है वो पार्टिकल के धीरे 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 सारे कहाँ चले जाएंगे, ऊपर की तरफ चले जाएंगे। इस तरीके से हमारा ऑयल वाटर से सेपरेट हो जाएगा। और इस ऑयल को जब हम अलग निकाल करके अलग दूसरी जगह पे सेपरेट करेंगे, इस मेथड को बोलेंगे हम डिकेंटेशन। क्या बोलेंगे हम, डिकेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन दोनों मेथड के हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, द अबव मेथड हैज टू डिसएडवांटेजेस। तो इसी को डिसएडवांटेजेस भी है ना, डिसएडवांटेजेस भी है। क्या है इसके डिसएडवांटेजेस, इट कैन नॉट बी यूज फॉर द miscible liquids that dissolve in one another, for example petrol mixed in kerosene oil and salt or sugar solution in water, salt solution in water। यानी कि इसकी इनकी पहली डिसएडवांटेज तो ये है कि जो मिसेबल लिक्विड्स हैं उनके लिए यूज नहीं होते। किसके लिए यूज नहीं होते, जो मिसेबल लिक्विड, जैसे कि हम बोले कि चीनी और पानी का क्या कर लिया हमने, मिक्सचर बना दिया। अब हम उसको कितना भी देर छोड़ेंगे तो चीनी तो नीचे सेटल डाउन नहीं होगी ना, क्योंकि हमने तो क्या कर दिया, उसको घोल दिया है ना, उन दोनों को क्या कर दिया हमने, घोल दिया है, वो दोनों तो पूरी तरीके से सॉल्युबल हो चुके हैं। तो अब हम उसे कितना भी रेस्ट कराएंगे वो मिक्सचर वैसा का वैसा ही रहेगा। ऐसा नहीं हो पाएगा कि चीनी जो है वो नीचे सेटल हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो इन चीजों के लिए ये यूज नहीं। अगर हम पेट्रोल में केरोसिन ऑयल को मिक्स कर दें, यानी कि पेट्रोल तो हमें पता है, केरोसिन यानी कि जो मिट्टी का तेल है, उसको क्या कर दें, हम दोनों को मिक्स कर दें, तो क्या होगा, अगर हम उसको कितनी भी देर रेस्ट पे छोड़ेंगे तो भी क्या होंगे, वो अपने अपनी वापस से ऐसे नहीं होगा कि इसकी डेंसिटी कम है इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इस तरीके से वो सेटल नहीं होंगे अलग अलग, वो क्या रहेंगे, फिर भी मिक्सचर ही रहेंगे। लेकिन जो हमारा ऑयल और वाटर का, इसमें अगर हम एक स्पून डाल के घुमा दें, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा देर छोड़ दें, तो फिर क्या देखेंगे हम कि जो ऑयल है वो वापस से कहाँ आ गया, ऊपर लेवल पे आ गया, और जो वाटर है वो कहाँ रहेगा, वापस से नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड इन चीजों को सेपरेट कर सकते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन स्मॉल क्वांटिटी स्टिल रिमेन अनसेपरेटेड, thus इट गेट्स वेस्टेड। ठीक है, अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि इस मेथड में क्या हो, अगर ये दोनों अलग हो, अगर हम सेपरेट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ऑयल की क्वांटिटी जो है, थोड़ा सा ऑयल जो है स्मॉल क्वांटिटी में, तो पानी के ऊपर बच ही जाएगा ना, या फिर थोड़ा सा पानी तो इसके ऊपर क्या होगा, गिर ही जाएगा ना। इसलिए क्या होता है इसमें, इस मेथड में क्या होता है, जो स्मॉल क्वांटिटी होती है वो सेपरेट नहीं हो पाती, इसलिए क्या होता है, पूरा का पूरा जो मिक्सर है वो वेस्ट हो जाएगा। जब हम सेपरेट ही नहीं कर पाएंगे तो वेस्ट होगा ना। अगर हम सेपरेशन पढ़ रहे हैं तो हमें सेपरेशन करना है, तो कुछ ना कुछ क्वांटिटी क्या होती है हमारी, वेस्ट हो जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया। डिकेंटेशन वाली प्रोसेस सेडिमेंटेशन की तरह है। सेडिमेंटेशन से क्या है, जुड़ी हुई है। सेडिमेंटेशन में तो क्या होता है, सिर्फ उन दो चीजों को हम एक बीकर में हमने अलग कर लिया, उनको क्या करते हैं, वैसे सेपरेट नहीं करते हम, है ना। डिकेंटेशन में जब दोनों चीजों को सेपरेट कर रहे हैं, उस वाटर को उस रॉक वाले मिक्सचर से क्या कर, स्टोन वाले मिक्सचर से क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम डिकेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए एक अगला मेथड भी पढ़ लेते हैं, वो है कोआगुलेशन और लोडिंग। यानी कि कोआगुलेशन यानी कि जमना, जिसको हम एक तरह से जमावट भी बोल सकते हैं या जमना भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोआगुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द सेटलिंग प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड बाय एडिशन ऑफ स्पेसिफिक केमिकल। यानी कि यानी कि यानी कि किसी भी जो मिक्सचर है हमारा, है ना, उसकी क्या है, कोई भी सॉलिड है उसकी क्या है, जो सेटल होने की प्रॉपर्टी है उसको इम्प्रूव कर सकता है। किसी भी कोई भी हम स्पेसिफिक केमिकल क्या है हम उसमें डाल दें, तो क्या होगी उसकी जो जो सॉलिड की क्या है, जो सेटल डाउन होने की क्या है, जो प्रॉपर्टी है। जैसे अगर हमने बोला कि रॉक और पानी का मिक्सचर, यानी कि पानी में क्या है, पत्थर डाले हैं, तो वो मिक्सचर तो क्या है, वो तो अपने आप सेटल डाउन हो रहा है ना। लेकिन हम बोले कि एक पानी में क्या है,
हमने क्या डाल दिया, मिट्टी डाल दी। तो मिट्टी को हमने मिलाया, चाहे हमने कितना भी मिलाया तो वो मिट्टी तो उसमें रहेगी ना, वो डर्ट तो क्या होगी उसमें रहेगी। तो क्या होता है उसमें हम एक स्पेसिफिक केमिकल डालने की वजह से वो क्या होती है, वो उसकी सेटल डाउन यानी कि नीचे जो सेटल होने की प्रॉपर्टी है उसको क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, ठीक है। when solid particles present in a mixture are not heavy enough to settle easily, कोई सॉलिड पार्टिकल क्या होते हैं जब किसी मिक्सचर में प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या होते हैं, उतने हैवी नहीं होते नीचे सेटल डाउन होने के लिए, है ना। जब हम वाटर की और स्टोन की बात करें कि पानी में क्या है, पत्थर है, तो पत्थर तो क्या है, हैवी है, तो इसलिए तो वो इजीली सेटल डाउन हो जाएंगे। लेकिन हर चीज पत्थर की जितनी हैवी थोड़ी ना होगी, हर डर्ट पार्टिकल या हर इम्प्योरिटी क्या होगी, हैवी तो नहीं होगी। तो जब डर्ट पार्टिकल या कोई इम्प्योरिटी है जो सॉलिड है वो क्या है, हैवी नहीं है, तो उसको क्या होगा, सेटल डाउन होने में क्या होगी, परेशानी होगी। वो क्या होगा, सेटल डाउन नहीं हो पाएगा ना, ज्यादा ज्यादा बीच में घूमेगा, थोड़ा बहुत सेटल डाउन होगा, बाकी तो सेटल डाउन नहीं होगा। तो सम केमिकल्स कैन बी एडेड टू द मिक्सचर टू एनेबल द सॉलिड टू सेटल। तो ऐसे मिक्सचर में क्या किया जाता है, कुछ सॉलिड केमिकल, कुछ केमिकल डाला जाता है। क्या डाला जाता है, कुछ केमिकल डाला जाता है, जिससे कि क्या हो, जिससे कि जो हमारा क्या है, डर्ट है, ठीक है, जो सॉल्युबल क्या बोलते हैं, जो भी हमारा डर्ट है वो क्या हो जाए, वो सेटल हो जाए नीचे, है ना, वो नीचे की तरफ क्या हो जाए, सेटल हो जाए, जिससे सेपरेशन में क्या हो, हेल्पफुल हो, जो सेपरेशन में क्या हो, हेल्पफुल हो, जिस सेपरेशन करने में हमें क्या हो जाए, इजी हो जाए। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, व्हेन एलम इज एडेड टू डर्टी वाटर, कोई हमने क्या लिया, डर्टी वाटर लिया, एक बीकर में क्या लिया हमने, डर्टी वाटर लिया, उसमें क्या डाला हमने, एलम डाल दिया। क्या डाला, अब एलम क्या करेगा, इट अटैचेस इटसेल्फ टू द डर्ट पार्टिकल्स। अब एलम क्या करता है, कोई हमने क्या लिया, एक बीकर में क्या लिया, गंदा पानी लिया, उसमें क्या है, बहुत सारी डर्ट है, दिख रही है हमें, ये मिट्टी जैसा पानी, तो उसमें क्या करेंगे, हम एलम डाल देंगे। ठीक है, हमने उसमें एलम डाल दिया, तो एलम क्या करेगा, अपने आप को वो जो डर्ट पार्टिकल्स है उसमें क्या करेगा, अटैच करेगा। सारे डर्ट पार्टिकल्स क्या होंगे, एलम के ऊपर स्टिक हो जाएंगे, यानी कि एलम के ऊपर चिपक जाएंगे। दिस मेक्स देम हैवियर एंड हेल्प्स देम टू सेटल डाउन। एलम इज सेड टू बी कोएगुलेटिंग एजेंट। तो ये क्या हेल्प करता है, जो डर्ट पार्टिकल्स हैं, यानी कि जो गंदा पानी है, ठीक है, उसमें डर्ट पार्टिकल्स हैं, उसमें हम एलम डालेंगे। ठीक है, तो एलम क्या करेगा, वो जो भी डर्ट पार्टिकल्स हैं उनको अपने आप में चिपका देगा, अपने आप में सारे डर्ट पार्टिकल्स को क्या करेगा, चिपका देगा, एक के ऊपर एक। ठीक है, ठीक है, सारे डर्ट पार्टिकल्स को अपने आप में चिपका देगा। जब वो सारे डर्ट पार्टिकल्स को अपने आप में चिपका देगा, वो हैवी हो जाएगा हैवी। तो हैवी होके वो क्या होगा, नीचे की तरफ सेटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ सेटल हो जाएगा। ठीक है, तो एलम को क्या हम कोएगुलेटिंग एजेंट भी बोलते हैं, यानी कि जमाने के लिए क्या होता है, जो एजेंट जो यूज होता है ना, सेटल करने के लिए जो एजेंट यूज होता है उसको हम एलम भी बोलते हैं। ठीक है, तो एलम को हम कोएगुलेटिंग एजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आया जो कोएगुलेटिंग प्रोसेस है वो किस तरीके से हुई। ठीक है, चलिए, है ना, समझ में आया। अच्छा, एलम यानी कि, एलम एलम यानी कि फिटकरी। ठीक, तो फिटकरी का हम इस्तेमाल करते हैं कोआगुलेशन में। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया। चलिए अगला देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारी नेक्स्ट टेक्निक वो है हमारी फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन तो हमें सबको पता है, पर चलिए इसको एक बार क्या कर लेते हैं, थोड़ा यहाँ पर पढ़ लेते हैं। वैसे अगर हम जनरली बोले तो फिल्ट्रेशन क्या है, क्या है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन हम अपने डेली अपने घर में करते हैं, जब हम चाय को क्या करते हैं, स्ट्रेन करके निकालते हैं, तो वो भी एक फिल्ट्रेशन टेक्निक है ना। जब सुबह हम चाय बनाते हैं तो चाय को क्या, चाय पत्ती से अलग करते हैं, स्ट्रेन करते हैं, निकालते हैं, तो वो चाय हम पीते हैं, है ना। चलिए, तो filtration is the process of separating suspended solid matter from a liquid, यानी कि solid matter को liquid से क्या करना, separate करना, by causing the latter to pass through the pores of some substances called a filter। ठीक है, by causing a letter to pass through the pores, pores से क्या हो, जो letter हो वो क्या हो, pass हो, some substances called a filter। ठीक है, तो उसी को क्या बोलेंगे, हम फिल्टर बोलेंगे, हमको तो पता है ये बात। द लिक्विड विच हैज पास थ्रू द फिल्टर इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। ठीक है, ये भी हमको पता है कि जो लिक्विड क्या हो गया, उससे पास हो गया, है ना। जब हमने फिल्टर से जब हमने कोई भी चीज फिल्टर की, जो फिल्टर की जो चीज आई है, जो हमने फिल्टर करी, उसको क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट बोलेंगे। तो फिल्टर में भी, तो फिल्टर क्या होता है, कोई पेपर
हो सकता है यूज, जिसको हम फिल्टर पेपर बोल सकते हैं, या कोई क्लॉथ हो सकता है यूज, कोई कपड़ा, या कोई कॉटन वूल हो सकता है यूज, या कोई ग्लास वूल यूज हो सकता है, या अनग्लेज्ड अर्थनवेयर। अनग्लेज्ड अर्थनवेयर यानी कि ये पॉटरी, पॉटरी को भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनग्लेज्ड अर्थनवेयर। सैंड हो सकता है यूज, और एनी अदर पोरस मटेरियल, कोई भी पोरस मटेरियल हो सकता है यूज। ठीक है, चलिए जैसे हमने यहाँ पर देखा कि ग्लास पैनल है, उसमें क्या है, सॉलिड रेजिड्यू, फिल्टर पेपर। ये क्या है हमारा, ये कोन लिया हमने यहाँ पर, ठीक है, फनल, क्या बोलते हैं उसको, फनल बोलते हैं, ग्लास फनल, तो कोन शेप का होता है ये। इस तरीके से इसके ऊपर क्या किया हमने, जो फिल्टर पेपर है उसको कोन की तरह शेप में डाल करके इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, उसके अंदर फिर अपना क्या डाल दिया, मिक्सचर डाल दिया, जो भी हमारा क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, जो मिक्सचर डाल दिया तो क्या होगा, धीरे धीरे जो जो हमारा फिल्टर होना होगा, जिससे वो क्या होगा, फिल्टर होगा, जो रेजिड्यू होगा वो वहीं पर बच जाएगा। क्या होगा, रेजिड्यू वहीं पर बच जाएगा। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। इस तरीके से भी कर सकते हैं कि किसी पॉट के ऊपर हमने क्या लगाया है, कपड़ा लगाया है, ठीक है, क्लोथ लगाया है हमने। ठीक है, तो जब ये क्लोथ लगाया, फिर जो भी हम मिक्सचर हम डालेंगे, तो मिक्सचर का क्या होगा, जो जो लिक्विड वाला पार्ट होगा, जो फिल्ट्रेट होगा, वो अंदर जमा हो जाएगा, और जो ऊपर क्या बच जाएगा, जो रेजिड्यू होगा वो हमारा ऊपर, इसके ऊपर बच जाएगा। इस तरीके से हम करते हैं, इस मेथड को करते हैं इस तरीके से। बढ़िया से देखिए जरा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा कंडेंसेशन मेथड। क्या है, कंडेंसेशन मेथड। चलिए इसको देखते हैं। कंडेंसेशन इज द चेंज ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स गैसियस फॉर्म इनटू लिक्विड फॉर्म। यानी कि गैसियस फॉर्म में, जब कोई गैसियस फॉर्म से क्या होगा, वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होगा, तो उसी को क्या बोलेंगे हम, कंडेंसेशन बोलेंगे। कंडेंसेशन occurs in the atmosphere when warm air rises, cools and loses its capacity to hold water vapor. As a result, excess water vapor condenses to form cloud droplets. ठीक है, तो जो हमारा ये कंडेंसेशन मेथड है, और इसके अलावा और भी जो हमारे सेपरेटिंग मेथड्स हैं, इनको हम पढ़ेंगे अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।